जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकम स्टडी पॉइंट पर। बिल्कुल मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल बिल्कुल 2024। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 का बन गया पूरा का पूरा पेपर। बिल्कुल यही आएंगे प्रश्न, बिल्कुल हूबहू यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं। अपनी सीट पक्की करें, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करें, तैयारी करके अपनी सीट पक्की करें और बिल्कुल 120 में से बिल्कुल 110 क्वेश्चन सही करके बिल्कुल टॉप करना है और अपनी सीट को पक्की करना। रट लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है और ये प्रश्न रट लीजिए, बिल्कुल ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल तैयारी का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपके 14 मई तक आप फॉर्म की लास्ट डेट है। बिल्कुल उससे पहले फार्म भर देना है और ये नहीं हो कि आप लास्ट डेट के इंतजार में फार्म नहीं भरो, फिर आपके लास्ट दिन वेबसाइट नहीं चले, फिर आपका फॉर्म नहीं भरा जाए। बिल्कुल ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और दूरी के कारण प्रकाश का फैलाव घटना को उजागर करता है? यानी कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो हवा की धूल, बिल्कुल हवा की धूल, हवा के साथ जो धूल उड़ती है, और दूरी क्या होता है सर जी? यानी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर, पृथ्वी अपनी दूरी यानी क्या होता है? डिग्री, यानी कि झुका हुआ है। अपनी दूरी यानी क्या है? अपने स्टैंड पर क्या हुआ है? झुका हुआ है। बिल्कुल के कारण प्रकाश की फैलाव की घटना को उजागर करता है। टिंडल प्रभाव, गोली प्रभाव, सीबेक प्रभाव, रमन प्रभाव। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि कौन सा प्रभाव हो जाएगा। बिल्कुल जो प्रकाश के घटना फैला यानी प्रकाश के फैलाव, किस प्रभाव में आपका बिल्कुल प्रकाश फैलता है? बिल्कुल टिंडल प्रभाव। बिल्कुल टिंडल प्रभाव क्या होता है सर जी? ये को लॉक कर देंगे। जब आपके जैसे कि आपने कहीं केलूपोस घर देखे होंगे, केलूपोस घर देखे होंगे, जैसे कि मिट्टी के केलू होते हैं ना, मिट्टी के केलू, उनमें क्या होता है सर जी? कहीं कहीं पर ऐसे छेद होते हैं, यानी ये केलू लगे हुए हैं, ये केलू लगे हुए हैं, इनके बीच में छोटा सा छेद होता है। उसमें से जो प्रकाश आता है वो बिल्कुल नीचे जाकर बिल्कुल ऐसे ऐसे बहुत सारा फैल जाता है और एक लाइन दिखती है आपको। बिल्कुल उसमें आपके धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? बिल्कुल टिंडल प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति, अनुमानित समिति। जल्दी से कमेंट में बताना है कि किस समिति को क्या कहा जाता है? चालू अर्थव्यवस्था समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति क्या होती है सर जी? ये वो समिति होती है जिसमें ये कि सरकार के पास कितना पैसा आया है, सरकार के पास पैसा कितना आया है, बिल्कुल पैसा आना और उसका व्यय, बिल्कुल आया और व्यय, बिल्कुल सरकार के पास आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे का पूरा का पूरा क्या रखती है? हिसाब रखती है। इस समिति को क्या कहा जाता है? चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम भी देख लेते हैं, इसे कहा जाता है अनुमानित समिति। क्या कहा जाता है? अनुमानित समिति भी कहा जाता है। चलिए इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुमानित समिति, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैडमिंटन खेल को निम्नलिखित में से एक शब्द से संबंधित है? नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप या गुगुली। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्द है, बिल्कुल यानी कौन सा नाम है या कौन सी चीज है, यानी ड्रॉप है, यानी खेल से संबंधित शब्द बताना है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है सर जी? सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रॉप क्या होता है? बिल्कुल इसमें क्या होता है कि अगर धीरे, गेंद को धीरे माना जाता है, यानी गेंद होती है वो छोटी सी गेंद, या उसको अपन अपनी भाषा में क्या कहा जाता है सर जी? उसको कहा जाता है चिड़िया को, यदि शॉट को गेंद को धीरे से मारा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉप कहा जाता है। बिल्कुल ड्रॉप डालना, यानी यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, यहाँ से एक खिलाड़ी है, यहाँ से एक खिलाड़ी है, वो धीरे से मारकर इस जाली के पास, इस खिलाड़ी के पाले में वो शटल को गिरा देगा, तो इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? अध्यक्ष की, राज्यपाल की, उच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की? यानी राष्ट्रपति जो होता है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल यह क्या होता है? स्टेट ह्यूमन आयोग, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अभी याद ही नहीं आ रहा है। इस सदस्यों की किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? बिल्कुल अंग्रेजी क्या है कि थोड़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी कि कमज़ोर हूँ मैं अंग्रेजी में, क्या हूँ? बिल्कुल कमज़ोर हूँ। बिल्कुल हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हिंदी बहुत ही अच्छे से आती है, अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर हूँ।
तो चलिए, राष्ट्रपति किसके बिल्कुल आदेश पर या किसकी सिफारिश पर इन सदस्यों को हटा सकता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी को लॉक कर देंगे। राष्ट्रपति इनको किसको हटा सकता है, क्यों हटा सकता है, किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? यानी राज्यपाल यदि कहेगा कि ये सदस्य बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल राज्यपाल की सहायता से हटा भी सकता है। और क्या कह सकते हैं, वो राज्य मानवाधिकार अधिकार के 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें 2 सदस्य व 1 अध्यक्ष होता है। आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना जाएगा। यानी कि अध्यक्ष की सिफारिश पर भी बिल्कुल सदस्यों को हटा सकता है बिल्कुल। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में से एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। फिर क्या होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यदि अध्यक्ष बोलेगा तो इन दोनों में सदस्यों में से एक किसी भी को हटा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मान्यता अध्यक्ष और राज्यपाल दोनों को मिलती है। बिल्कुल दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्य वंशों में से किसने सीजरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? चोल, चालुक्य, काकतीय, गुप्त। यानी कि सीजरियन, बिल्कुल सीजरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किस राज्यवंश ने दिया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है। बिल्कुल सीजरियन कला का आपके परिचय दिया था चालुक्य ने, बिल्कुल चालुक्य वंश ने दिया था। ये बिल्कुल 6वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास दिया था, 6वीं व 12वीं शताब्दी के आसपास दिया था। इस वंश की स्थापना यानी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी सर जी? पुलकेशिन, बिल्कुल पुलकेशिन यानी पुलकेशिन, यानी जो भी नाम है बिल्कुल अच्छे से याद नहीं हो रहा है, पुलकेशिन नामक इस व्यक्ति ने की थी। और बिल्कुल चालुक्य वंशी शासकों ने सीजरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया था। बिल्कुल चोल वंश दक्षिण भारत के राजवंश जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। यानी कि चोल वंशों की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, बिल्कुल विजयालय ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है? फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्लाज्मा। यानी कि परमाणु केंद्र होता है, यानी कि यहाँ पर परमाणु बना लिया, माना कि परमाणु हो गया, परमाणु के केंद्र। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल आपके न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, फोटोन होता है या प्लाज्मा होता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है सर जी? यहाँ पर होता है प्लस का निशान। बाकी सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं? माइनस के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल यहाँ बीच में प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। बीच के प्लस को क्या कहा जाता है सर जी? प्रोटॉन कहा जाता है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है उपजाऊ, भंगुर, वृद्धि या समांतर। यानी कि किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से, यानी कि पतली चीजों से मिलाकर एक मजबूत धातु बनाई जाती है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, तो उसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी को लॉक कर देंगे। यानी कि किसी धातु के पतले तार ले लिए, इनको इन सभी को मिलाकर एक धातु बनाई जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि धातु की क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है। वृद्धि की जा रही, कैसे की जा रही? इसमें इसको मिलाया जा रहा है, तो ये कैसे हो गया? डबल हो गया, तो इसमें क्या हो गया? धातु की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और से हटा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल दो शब्द सब जगह दे रखे हैं। सामग्री विस्थापन, गति त्वरण, सामग्री त्वरण, सामग्री गति। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताना है। यानी कि यहाँ क्या दे रखा है? न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने पर बल उत्पाद, गति और त्वरण से हटा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? गति और त्वरण हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। शब्द ने सर की बातों पर ध्यान देकर बी को लॉक करेंगे, लेकिन बी एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उत्पाद, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? गन्ने में पाए जाते हैं, गेहूं में, केसर या चावल? बिल्कुल सबसे ज्यादा सुगंधित और सबसे ज्यादा रंग देने वाली कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल केसर हो जाएगी। केसर की खेती बिल्कुल जम्मू कश्मीर वाले ठंडे क्षेत्रों में की जाती है। बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों में की जाती है। और केसर को किससे प्राप्त किया जाता है सर जी? फूलों से प्राप्त किया जाता है। वो भी कब किया जाता है? सुबह सुबह।
बिल्कुल सुबह बिल्कुल जल्दी आपके केसर को फूलों से छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक सी बिल्कुल ये पंखुड़ियाँ होती है, उनमें से केसर के छोटे छोटे दानों को निकाला जाता है और केसर बहुत महंगी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? केरल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। सर जी मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और मुझे भी बिल्कुल सर जी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आरपीएफ 2024 की, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है सर जी। तो बिल्कुल इस नंबर पर 7976775547 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवारायन बिल्कुल जवाड़ी और सेवारायन बिल्कुल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। बिल्कुल जल्दी से लॉक कर देंगे। कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी कमेंट करना है, ऐसा नहीं हो कि कमेंट में कोई कंजूसी करनी है। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी, आयाम। जल्दी से कमेंट में बताना है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी किसके द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है? बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानव किस हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की आवाज आप सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक क्या सुन सकता है मनुष्य? इसकी ध्वनि सुन सकता है। बाकी अगर यदि कम होगी तो मनुष्य को सुनाई नहीं देगी, इससे अधिक होगी तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, वो मनुष्य क्या हो जाएगा? बेहरा हो जाएगा। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शशांक था, दंतिदुर्ग था, सिमुक था या गोपाल था? जल्दी से कमेंट में बताना है कि पाल साम्राज्य जो था उसका संस्थापक कौन हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी एकदम बिल्कुल डी को लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल गोपाल से क्या हो रहा है? गोपाल से क्या हो रहा है? पाल निकल रहा है, तो बिल्कुल पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। बिल्कुल डी को एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पाल और गोपाल को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बिल्कुल 2019 आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं बिल्कुल जो भी प्रश्न लिए हैं वो सभी पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। बिल्कुल पाल साम्राज्य का स्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल लगभग इसने कब स्थापना की थी? बिल्कुल 750 ईस्वी से बिल्कुल 1174 ईस्वी तक बिल्कुल पाल साम्राज्य की यहाँ पर तक चला था। और देख लेते हैं ये बिल्कुल ये यानी कि पाल साम्राज्य के राजा थे। बिल्कुल राजा किसके समर्थक थे? बौद्ध धर्म के। बिल्कुल बौद्ध धर्म की इन्होंने क्या थी? रक्षा की थी। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रक्षा करने वाले राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? न्यूनतम मान खिलाड़ी हो जाएगा, अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी हो जाएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी हो जाएगा या अधिकांश थोक खिलाड़ी हो जाएगा? बिल्कुल MVP, बिल्कुल MVP इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल सभी का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सभी का एकदम बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी क्या हो जाएगा? एम का क्या हो जाएगा? मोस्ट। वी का क्या हो जाएगा? VALUABLE, बिल्कुल वैल्यूएबल PLAYER। बिल्कुल स्पेलिंग पर नहीं जाना है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि अधिकतम, यानी कि वैल्यू क्या क्या होता है? मूल्यवान खिलाड़ी। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी या अधिकतम मूल्यवान खिलाड़ी, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मान खिलाड़ी यानी जिसके पास सबसे कम मान होता है। अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी यानी कि सबसे ज़्यादा सम्मानित, यानी सबसे ज़्यादा मेडल जिसको मिले वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा सम्मानित खिलाड़ी। यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा बिल्कुल पैसे मिले हो उसको क्या बोला जाता है? मूल्यवान खिलाड़ी। और अधिकांश थोक खिलाड़ी यानी कि जो बिल्कुल बिल्कुल कम पैसों में मिल गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से? यानी कि मिलिंद पन्हो जो पाठ है ये किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट बताएंगे। बिल्कुल ये किसका शब्द है? मिलिंद पन्हो शब्द किसी का हो जाएगा? बिल्कुल ये आपकी किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। बिल्कुल पाली भाषा का शब्द है। ये किसमें है? ये एक बौद्ध, पाली भाषा में रचित क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। बिल्कुल
पाली भाषा में रचित क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, बिल्कुल मिलिंद पन्हो, बिल्कुल यहाँ पर ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना कहाँ कब हुई थी, लगभग 100 ईस्वा पूर्व, 100 ईसा पूर्व बिल्कुल लगभग इसकी रचना हुई थी। और देख लेते बिल्कुल इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बिल्कुल आपके साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि उनके बारे में लिखा गया है। भारतीय शासक कौन था, मिलिंद था। और आपके बौद्ध भिक्षु कौन था, बिल्कुल बौद्ध भिक्षु कौन था, उसके बारे में बिल्कुल आपके जानकारी मिलती है, वो आपके हो जाएगा नागसेन। बौद्ध भिक्षु आपके कौन था, बिल्कुल नागसेन। नागसेन और आपके मिलिंद के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले, जेम्स कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि बिल्कुल भारत के इनमें से भारत के नए समुद्र किसको मिले थे। बिल्कुल जल्दी से, यहाँ पर सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के समुद्र मिलना, लगभग इसका अर्थ क्या हो जाएगा सर जी, यानी कि भारत की समुद्री मार्ग से भारत की खोज, समुद्र मार्ग से भारत की खोज। बिल्कुल ये कहाँ से निकला था सर जी, ये यूरोप से आया था। बिल्कुल ये एक यूरोपीय यात्री था जिसने किसकी खोज की थी, भारत समुद्र मार्ग से किसकी, भारत की खोज की थी, जिसको इसको क्या कहा जाता है, भारत का खोजकर्ता कहा जाता है, वास्को डी गामा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, कोर्स, ट्रैक, कोर्ट या हीरा। यानी कि हैंडबॉल जो खेल होता है उसके खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी ग्राउंड को, हैंडबॉल के ग्राउंड को क्या कहा जाता है, क्रिकेट के ग्राउंड को क्या कहा जाता है, स्टेडियम कहा जाता है। बिल्कुल फुटबॉल के ग्राउंड को क्या कहा जाता है, स्टेडियम कहा जाता है। वैसे कि इसको कबड्डी के ग्राउंड को क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। उसी प्रकार हैंडबॉल के बिल्कुल यानी कि खेल के क्षेत्र को, यानी कि मैदान को क्या कहा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल सभी को आना ही चाहिए। ये खेलों के बारे में जानकारी तो सभी को होनी ही चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, सर जी कोर्ट कहा जाता है। बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर जी ये कोर्ट कैसे होता है, कितने बाय कितने का होता है, ये बिल्कुल आपके 40 मीटर लंबा होता है और आपके 20 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुपति किस काल से मनाया जाता है, मौर्यन काल से, गुप्त काल से, वैदिक काल से, हड़प्पा संस्कृति काल से। यानी कि पशुपति है वो किस काल से मनाया जाता है। पशुपति यानी पशुपति का अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल पशुपतिनाथ कौन है सर, भगवान शंकर या भगवान शिव जी आपके बिल्कुल पशुपतिनाथ इनको बोला जाता है। यानी कि पशुपति महोत्सव, यहाँ क्या है, महोत्सव है, ये बिल्कुल किस काल से मनाया जाता है। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल की सभ्यता काल था, तब से आपके क्या मनाया जा रहा है, पशुपतिनाथ का मेला मनाया जा रहा है। यानी कि पशुपतिनाथ के रूप में आराध्या की जा रही है। बिल्कुल लगभग 2500 ईसा पूर्व, बिल्कुल 2500 ईसा पूर्व आपके लगभग आपके पशुपतिनाथ का ये मनाया जाता है। ये बिल्कुल कहाँ मनाया जाता है, दक्षिण एशिया के भागों में क्या मनाया जाता है, पशुपतिनाथ का ये बिल्कुल ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बिल्कुल पशुओं की आराधना की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है और पशुओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है, गठिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड रोग, कैंसर रोग। यानी कि संक्रामक बीमारी क्या होती है, संक्रामक वो होती है जो बिल्कुल संक्रमण के द्वारा फैलती है, यानी कि संक्रामक बीमारी को में कौन आ जाएगा, जैसे कि कोरोना किससे फैलता है सर जी, संक्रमण से फैलता है। और क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल टाइफाइड भी एक क्या है, संक्रमण से फैलने वाली बीमारी हो जाएगी। सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये किससे फैलता है, ये फैलता है वायरस से। बिल्कुल और किससे फैलता है, ये आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया से फैलता है। और किससे फैलता है सर जी, ये आपके प्रोटोजोआ, कवच आदि परजीवियों से क्या है, ये वायरस फैल जाता है। और इसमें और क्या होता है, बिल्कुल ये बैक्टीरिया से फैलता है। और ये किसके द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, खाने पीने के द्वारा, खाने और पीने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और क्या देख लेंगे, बिल्कुल ये हीमोफीलिया, कैंसर और गांठिया संक्रामक रोग नहीं है। बिल्कुल गांठिया संक्रामक रोग नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं है, कैंसर भी नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? अस्पति, व्याध, स्वाति, प्रोक्सिमा सेंचुरी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि कौन सा तारा है जो बिल्कुल आपके पृथ्वी, आपके यानी क्या हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा? सभी का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सबका करेक्ट आंसर है, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बिल्कुल पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यानी कि इसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जगह क्या है? सेंचुरी सी भी इसका क्या नाम है? एक नाम है, वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। और क्या देख लेंगे, इसे क्या बोला जाता है? लाल बोना तारा क्या बोला जाता है बिल्कुल इसको। और क्या देख लेंगे, ये बिल्कुल सूर्य के बाद बिल्कुल सबसे नजदीकी तारा है, जिसकी दूरी बिल्कुल लगभग कितनी है? 4.24 4.24 क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। ये बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है। प्रकाश वर्ष मतलब भी बहुत से, यानी लगभग करोड़ किलोमीटर के आसपास। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है? संसाधन की खपत कहा जाता है, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है, खराब स्रोत कहा जाता है, सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग कहा जाता है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताना है कि सार्वजनिक संपत्ति के स्रोतों का अति प्रयोग, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्रयोग किसी भी चीज का किया जाता है तो बिल्कुल उसका क्या कहा जाता है? उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, या उसकी त्रासदी की जा रही है, खराब स्रोत किया जा रहा है, या फिर सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग किया जा रहा है। सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। बिल्कुल इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 79 73 77 55 47। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। चलिए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें क्या किया जा रहा है? बी एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है। बिल्कुल सार्वजनिक स्रोतों की क्या की जा रही? त्रासदी की जा रही है, यानी उनका दुरुपयोग, यानी कि दुरुपयोग नहीं बोल सकते, उनकी बहुत ही अति उपयोग या फिर उनका बहुत ही मिसयूज किया जा रहा है। अपने शब्दों में कहा तो क्या बोल सकते हैं? मिसयूज या त्रासदी की जा रही है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? बिल्कुल अत्यधिक दोहन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। यानी कि यदि पेट्रोल और डीजल का अपन बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भविष्य के लिए पेट्रोल डीजल नहीं बचेगा, फिर अपने आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल यानी कि उनके बिना ही रहना पड़ेगा और उनके बिना ही जीवन व्यापन करने की तकनीक ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यानी कि वायु प्रदूषण हो गया, बिल्कुल इन सभी चीज़ों का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, मौसमी अध्यक्ष। बिल्कुल संसद के संयुक्त सत्र का संचालन, यानी संयुक्त सत्र कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यानी कि जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, बिल्कुल राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, पर उसमें क्या है सर जी? अध्यक्ष अनुपस्थित है, यानी कि दोनों सदनों का आपके बिल्कुल वो हुए, यानी कि दोनों सदनों का बिल्कुल क्या है? आपके संयुक्त सत्र बुलाया गया है, लेकिन अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो फिर उसकी जगह कौन लेगा? बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए लोकसभा का उपाध्यक्ष। यानी कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल सबसे मुख्य कौन सा हो जाएगा? अस्थायी और मुख्य सदस्य सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा वो बिल्कुल आपके संयुक्त सत्र की बिल्कुल आपकी उसकी अध्यक्षता करेगा। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से? दीपा कर्माकर, हेमा दास, मरियप्पन थंगावेलु, मैरी कॉम। यानी कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पैरालंपिक क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल 2016 में बिल्कुल पैरा ओलंपिक आयोजित किए थे। बिल्कुल ओलंपिक जैसा ही गेम है जिसमें बहुत सारे गेम एक साथ खेले जाते हैं। चलिए इसमें एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। बिल्कुल यहाँ पर ऊपर नीचे है, लेकिन बी यहाँ पर इसी को मानेंगे। मरियप्पन थंगावेलु जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बिल्कुल आपके 2016 में ग्रीष्मकालीन में पैरा ओलंपिक हुए थे, ग्रीष्मकाल में जो पहला ओलंपिक हुए थे उसमें बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ऊंची कूद में आपके बिल्कुल इन्होंने पदक जीता था। और यहाँ पर और क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें और किसने जीता था पदक? बिल्कुल भारतीय निवासी मैरी कॉम। बिल्कुल मैरी कॉम ने भी बिल्कुल पदक जीता था। ये कौन है? मुक्केबाज है। और कौन हो जाएगा? हेमा दास कौन है? बिल्कुल आपके रनर यानी कि क्या है? तेज दौड़ने वाली
महिला है और इन्होंने लगभग, यानी मैंने सुना है लगभग 4 गोल्ड एक साथ जीते थे। चलिए और क्या देख लें कि दीपा कर्माकर, बिल्कुल ये आपके बिल्कुल एक जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर जी प्रश्न ही गायब हो गया, यहाँ पर ऊपर है थोड़ा सा, यानी कि इसको देख लेंगे। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी 29, यानी तैयारी 29 है, 29 नहीं होगा, तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में विभाजित किया जाता है, यानी देश 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 की जगह क्या आ जाएगा, एक असमान, दो असमान, दो समान या समान। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि कोशिकाओं के निर्माण में किसका सबसे अधिक उपयोग होता है। बिल्कुल दो समान, सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोशिका के विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है सर जी, जनन कोशिका एक मूल कोशिका को दो समान भागों में विभाजित करती है। यानी कि कोशिका का विभाजन होता है तो यानी कि ये कोशिका, माना कि ये कोशिका है, इसका विभाजन होगा तो बिल्कुल बराबर होगा, दो बराबर दो भागों में बिल्कुल इसका एक विभाजन होता है। यहाँ पर कोशिका का विभाजन किया जा रहा है तो उसमें कितना हो जाएगा, बिल्कुल दो बराबर भागों में बिल्कुल विभाजन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? राम स्वरूप हो जाएगा, नंद हो जाएगा, सारंगदेव हो जाएगा या भरत मुनि हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। बिल्कुल नाट्य शास्त्र के लेखक बताना है, जो क्या है बिल्कुल नाटकों से संबंधित है। नाट्य शास्त्र क्या है, बिल्कुल नाटकों से संबंधित है। और इसके बारे में क्या जानकारी देख लेंगे। बिल्कुल इसका आयोजन कौन करता है आपके, बिल्कुल बिल्कुल नाट्य शास्त्र है। बिल्कुल इसके रचयिता कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने लिखा था इसको, बिल्कुल ये इन्होंने कब लिखा था, लगभग 400 ईसा पूर्व, बिल्कुल 400 ईसा पूर्व लगभग इन्होंने इसको लिखा था। और ये लगभग इसका मतलब इसके लेखक कौन हो जाएगा, बिल्कुल भरत मुनि हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए और क्या देख लेते हैं, और देख लेते हैं बिल्कुल सारंगदेव कौन थे, बिल्कुल संगीत शास्त्री, संगीत शास्त्री थे, बिल्कुल संगीत शास्त्री थे बिल्कुल सारंगदेव। और देख लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने क्या रचना की थी, सारंगदेव ने क्या की थी, रत्नाकर, बिल्कुल रत्नाकर की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। यानी कि अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के तहत आती है? बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना ही चाहिए। अंतरराज्य परिषद, यानी अंतरराज्य क्या मतलब क्या होता है सर जी? अंतरराज्य यानी कि दो राज्यों का एक साथ, या फिर दूसरे राज्य का भी साथ में, दूसरे राज्य का भी साथ में। जैसे कि हमारा राज्य कौन सा है, राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान का संयोजन प्लस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों एक साथ मिलकर बिल्कुल किसी परिषद का निर्माण करेंगे तो उसका मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके अंतर्गत आएगा, बिल्कुल अंतरराज्य परिषद का मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल ये किस में है सर जी? ये आपके है बिल्कुल अनुच्छेद बिल्कुल किस में है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, बिल्कुल 363 में है। इसको कब लागू किया था? बिल्कुल इसको सबसे पहले इसकी अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल 1990 में, लगभग 1990 में सबसे पहले आपके अंतरराज्य परिषद की स्थापना की दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थालघाट मुंबई की ओर को जोड़ता है, नासिक, सूरत, पुणे, गोवा। यानी कि थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है, यानी कि यहाँ पर किस शहर को जोड़ता है? यानी थालघाट जो रोड है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल ये क्या है, थालघाट क्या है, दर्रा है। बिल्कुल थालघाट का दर्रा किन किन दो चीज़ों को जोड़ता है? बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी, थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी कप, देवधर ट्रॉफी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ईरानी कप है, बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है। कलिंग कप बिल्कुल कलिंग कप नहीं हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। बिल्कुल कलिंग कप किससे संबंधित है? बिल्कुल फुटबॉल से, बिल्कुल ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। बिल्कुल ये बिल्कुल कहाँ होता है सर जी? भारत के ओडिशा में,
बिल्कुल भारत के ओडिशा राज्य में बिल्कुल ये कलिंग कप फुटबॉल का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों में कौन से बिल्कुल जीन नहीं होते हैं, मौजूद होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर यूँ बताने हैं कि बिल्कुल पुरुषों में कौन कौन से जीन मौजूद होते हैं। XX होते हैं, YY होते हैं, XY होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल जल्दी से बताने हैं कि पुरुषों में कौन कौन से जीन होते हैं। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल XY। बिल्कुल पुरुषों में XY जीन पाए जाते हैं। C को लॉक कर देंगे। XX और XX किस में होते हैं? बिल्कुल महिलाओं में होते हैं। और पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में बिल्कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल आपके 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं। बिल्कुल कितने टोटल कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, और जोड़े बनाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि, संघीय रूप से प्रशासनिक विधि, संघीय रूप से संघीय राज्य। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है। ये बिल्कुल आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। भारत, बेल्जियम और स्पेन किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? यानी कि संघीय शासन कौन कौन सा हो जाता है? बिल्कुल भारत और बेल्जियम और स्पेन, इन तीनों देशों में एक प्रकार का ही संघीय शासन उपयोग किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, संघीय रूप से प्रशासनिक विधि, प्रशासित विधि। बिल्कुल C को लॉक कर देंगे। C एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है। बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? बिल्कुल उस शासन व्यवस्था से होता है। बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों दोनों के बीच में होता है। केंद्र प्लस राज्य, यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर शासन किसका है? केंद्र का। केंद्र सरकार अलग कार्य करती है, बिल्कुल राज्य सरकार अलग कार्य करती है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना लेते हुए छोटी छोटी क्लासों में अपन बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? अशोक ने की थी, अजातशत्रु ने की थी, दशरथ ने की थी, या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी? यानी पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या है? पटना। पटना की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना ही चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल अजातशत्रु ने की थी। B को लॉक कर देंगे। B एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर लगभग अजातशत्रु ने की थी, और इसके पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी बनाया था। यानी कि इसका पुत्र कौन था? बिल्कुल उदयन बिल्कुल उदयन था जिसने इसको क्या बनाया था? मगध की राजधानी। मगध की राजधानी बनाया था पटना को, राजधानी यानी पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया था? मगध की राजधानी बनाया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। और आपके बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो इस नंबर पर मैसेज करना है। यदि आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, तो मैसेज में बताना है। यदि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाने तो मैसेज में बताना है। रीजनिंग की टॉपिक वाइज, फिर आपके किसकी मैथ्स की टॉपिक वाइज, फिर आपके जीके की टॉपिक वाइज, सभी की टॉपिक वाइज क्लास लगानी है, या पूरा का पूरा मॉडल पेपर सोल्व करना है, पूरा पेपर सोल्व करना है। बिल्कुल तो वो भी बता देना, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, और आपको भी इस मेहनत के साथ जुड़ जाना है। और अपनी RPF 2024 बिल्कुल इस बार वर्दी सीने पर होनी चाहिए, वर्दी को सीने पर लगाना है, और बिल्कुल अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।